अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म। नाज़रीन, अभी पंजाब में परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और इमरान खान के जितने भी मंसूबे थे, चाहे वो सेहत कार्ड का था, चाहे वो लंगर खानों का था, चाहे वो एहसास प्रोग्राम था, जितने भी मंसूबे थे पंजाब में, उनका आगाज़ हो चुका है। और सबसे पहले मैं जनाबे परवेज़ इलाही साहब, जनाब इमरान खान साहब और तमाम सियासी कारकुनान जिनकी अनथक मेहनत की वजह से पंजाब में फिर हुकूमत बनी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उनकी वजह से उन चोरों को, उन डकैतों को, उन मंशियात फरोशों को, उन करप्ट तरीन लोगों को, स्टैब्लिशमेंट को और उनको XYZ जिसको कहा जाता है, उन सबको एक साथ एक आदमी ने शिकस्त दी। और 11 पार्टियों का जो इत्तेहाद था, जिसको चोरों का इत्तेहाद कहा जाता है, उनको शिकस्त हुई। अब बात यह है कि अब पंजाब में हुकूमत तो आ गई। परवेज़ इलाही साहब को साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया। अब बात यह है कि अब बात है काम करने की। अगर ये भी कहेंगे पंजाब में उन्होंने ऐसा कर दिया, साबका हुकूमत ने या नून लीग ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हम ठीक है, वो उन्होंने कर दिया। खान साहब से गुजारिश है कि खान साहब, आपकी दौर 3 साल, 3.5 साल आपका दौर रहा। आपने 3-3.5 साल में अच्छे किए काम, बहुत अच्छे भी किए, डैम बनवाए। लेकिन खान साहब का जो बयानिया था कि साबका हुकूमत ने ये कर दिया, साबका हुकूमत ने ये कर दिया, खान साहब ये बयानिया जो है, ये बयानिया उन हुकूमतों का भी है जो आपसे पहले गुजर चुकी हैं। हमने जब से होश संभाला है, जरदारी को कहते हुए ये सुना है, नवाज शरीफ को कहते हुए ये सुना है, परवेज़ मुशर्रफ को कहते हुए ये सुना है, और उनसे पहले भी सुना होगा। हमारे दौर 3-4 जो ये दौर गुजरे हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, जिनकी शलवार अमेरिका एयरपोर्ट पर उतरवा ली गई, उनको भी कहते हुए सुना है कि साबका हुकूमत ने ऐसे कर दिया, साबका हुकूमत ने ये कर दिया, साबका हुकूमत ने वो कर दिया। इससे बेहतर है कि आप अगर एक दिन में 20 मिनट की, आधे घंटे की या 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये ना बताया करें कि साबका हुकूमत ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं किया, क्योंकि वो आवाम को पता होता है, क्योंकि उनके किए हुए काम, उनके किए हुए मुजालिम जुल्म आवाम झेल रही होती है। आप उनके किए हुए जुल्मों के ऊपर नमक ना छिड़का करें। जैसे मरियम औरंगज़ेब 2000 रुपये का ऐलान करती है, महंगाई जो है वो 100 रुपये लीटर का बढ़ाया जाता है, और जो पैसे देने का जो सिस्टम था वो 2000 रुपये उन्होंने जो फिक्स किया,
वो कैसे गरीब के दर्द पर नमक छिड़कते हैं। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि ये आपकी जो हुकूमतें आप की हुकूमत पंजाब में बनी, अब मेरा ख्याल है कि ऐसा आप ना करें। आप ज़्यादातर ज़ोर इस चीज़ पे दें कि पंजाब में महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। पेट्रोल का जो रेट है वो कैसे दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। आप घी पर, ऑयल पर, उसके अलावा आटे पर, चीनी पर, हर वो खाने वाली चीज़ जो गरीब के लिए मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, उस पर ज़ोर दें, उसकी प्राइस को कंट्रोल करें। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो एसी लगाए हुए हैं आपने, एसी ये हवा, ठंडी हवा देने वाला नहीं, एसी वो जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फलां 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 फलां, इनके ऊपर भी एक चेकर बिठाएं जो ये चेक करे कि जिस असिस्टेंट कमिश्नर को हमने तैनात किया है, किस सिटी में किया है, कौन सी जगह पे है, उनको चेक किया जाए कि क्या ये अपने दफातर से निकलते भी हैं, ड्यूटी टाइम पर करते भी हैं या नहीं। क्योंकि ये अपने दफातर से निकलते नहीं, महंगाई जो है वो कंट्रोल होती नहीं। 3 साल के दौर में हमारी तहसील पसरूर में जो जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर आए, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई जिद्दोजहद की हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं जी हमने नजायज़ तजावज़ात जो हैं वो हटा दी हैं। नजायज़ तजावज़ात, जिसको ये नजायज़ तजावज़ात कहते हैं, वहाँ कौन बैठा है? गरीब आदमी, कोई कहीं पे ठेले वाला बैठा है, कोई कहीं पे खोखे वाला बैठा है, कहीं पे कोई रेडी वाला बैठा है, कहीं फ्रूट बेच रहा है, कहीं ये इसको आप छोड़ दें। ये जो नजायज़ तजावज़ात है, यहाँ पे कोई इमारतें नहीं बन रही, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा रही, यहाँ पे कोई घर नहीं बन रहे। जो नजायज़ तजावज़ात आप हटा कर आप ये समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा है, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। ये गरीब को तंग करने के लिए ये इक़दाम किए जाते हैं ताकि गरीब अवाम हुकूमत की जो है वो मां बयान नहीं करे। हाल ही में मैंने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर, उन्होंने नजायज़ तजावज़ात जो हैं वो हटाई। नजायज़ तजावज़ात किसे कहते हैं? नजायज़ तजावज़ात असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर जो जिन दुकानों के आगे रैंप बना दिए हैं, मतलब उन्होंने अपनी अंदर आने और बाहर जाने के लिए रास्ता बनाया है, जहाँ पे नाला बना होता है, पानी का जो पानी के लिए बनाया होता है नाला, उसके ऊपर रैंप बनाते हैं और वो तोड़ कर उसको कहा जाता है जी हमने नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन किया। इससे बेहतर नहीं, आपने नजायज़ तजावज़ात हटाने के लिए कम से कम 15-20 आदमी लिए, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, पेट्रोल ज़ाया हुआ, वक़्त ज़ाया हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर का वक़्त ज़ाया हुआ। इससे बेहतर ये नहीं कि आप जो ताजरान हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करें, जिन्होंने लाखों मन के हिसाब से, टनों के हिसाब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उन पर क्रैकडाउन किया जाए।
मेरी इतनी बातें करने का मकसद ये नहीं कि आप जो है वो पहली हुकूमतों की तरह बातें करें, बातें सुनाएं, आवाम को एक सियासी नारा दें, आवाम को एक, जिसे पंजाबी में कहते हैं लारा ला दो। लारा नहीं चाहिए सानू, सानू काम चाहिए। अगर तुहाडे कोल काम नहीं हुंदा, अगर आपसे काम नहीं होता, अगर आप ये समझते हैं कि हम सूबाई हुकूमत में हैं, वफाक में नून लीग है, तो आप हुकूमत छोड़ दें। आप हुकूमत छोड़ दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें, इलेक्शन दोबारा कराएं। अगर आप में हिम्मत होगी, अगर आप वोट 2/3 से लेके आएंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो फिर आप हुकूमत कर लें। जैसे शहबाज शरीफ के दौर में 2-3 महीने 4 महीने के दौर में महंगाई जो है वो अरूज पर चली गई। महंगाई जो है कंट्रोल में नहीं हो रही, डॉलर कंट्रोल में नहीं हो रहा, पेट्रोल कंट्रोल में नहीं हो रहा। ताजर हजरात जो हैं वो टनों मनों के हिसाब से वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। आज चीज़ 10 रुपये की लेके आए, 2 दिन बाद पता चलता है जी वो 20 रुपये की हो गई है। हमें काम चाहिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो ये बातें छोड़ दीजिए कि फ़लाँ हुकूमत ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, क्योंकि वो सब आवाम को पता है। उम्मीद करता हूँ कि आप काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये सियासत की वजह से, सियासत की रस्साकशी की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, चाहे वो नून लीग की वजह से हुआ है, चाहे वो पीटीआई की वजह से हुआ है, चाहे वो पीडीएम की तरफ से हुआ है, किसी भी पार्टी की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में जो पहले हो चुका था, लेकिन अब जो पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी है वो तबाह हो गई है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। ये बुरा हाल जो है वो सियासी रस्साकशी की वजह से हुआ है। एक हुकूमत आती है, दूसरी गिराने के लिए उसको तैयार रहती है, दूसरी आती है, वो हुकूमत जो है वो साजिशी ख़त जिसे कहते हैं उसकी वजह से या जैसे करके भी पैसे लगा कर हुकूमत को तोड़ने पे लगे हैं। पहले ऐसा था कि 5 साल मेरी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी, लेकिन अब हमको भी पता है कि उनको हज़म नहीं, खान साहब आप होते, लेकिन फिर भी आपको काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको आवाम ने जिस वोट की ताकत से जितवाया है, आपको उसका हक अदा करना होगा। आपको बातें नहीं, काम देना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, पंजाब के लिए कुछ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो भी पाकिस्तान है, बलूचिस्तान वो भी पाकिस्तान है, सिंध वो भी पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे और अवाम आपके साथ है। अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अवाम आपके साथ बिल्कुल नहीं है। आप अवाम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अवाम आपके साथ अच्छा करेगी। ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और उन दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ, पटवारी हजरात या नून लीग के हजरात या जो भी, कि हुकूमत जो भी आए, आप देखो, अगर अच्छा काम करती है तो चलने दो, अगर बुरा काम करती है तो उसे गिरा दो।
ये नहीं कि अभी इमरान खान अच्छा काम अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। मतलब बुरे से मुराद वो हमारे लोगों की जो सोच है कि गलियां नालियां बनवाना, सड़कें बनवाना, वो ये नहीं करवा रहा। वो डैम बनवा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे पाकिस्तान को जो इनकम है वो डॉलरों में आए। ये जो नारवाल का मंसूबा था, सिखों का मंसूबा, एक तो उनको इबादत के लिए, अपनी इबादत करने के लिए इजाज़त मिल गई। दूसरा, $20 पर हेड उनसे लिया जाता है, जो सुबह आएंगे शाम को 5 बजे तक वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। उससे बाद पाकिस्तान से वो चले जाएंगे। अगर वो दोबारा आना चाहते हैं तो फिर $20 देंगे, फिर आएंगे। कोई मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान में ये मेट्रो के बारे में बात अक्सर होती है, मेट्रो ट्रेन के बारे में, मेट्रो बस के बारे में। जो हजरात ये कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ ने ये लगाया वो लगाया, वो लगाया, ठीक है लगाया, लेकिन वो कर्ज़ा लेके लगाया। कर्ज़ा लेके लगाया लेकिन फिर भी पार्टनरशिप पे लगाया। पार्टनरशिप पे कैसे लगाया? इसका जो इसकी जितनी भी इनकम है वो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को मिलती है। पाकिस्तान को कुछ हिस्सा उसका मिलता है, बाकी सारा वो तुर्की को जाता है। मोटरवे तो बनवा दी, लेकिन जनाब वो गिरवी भी रख दी। खैर, मैं लंबी बातों पे नहीं जाना चाहता, बस यही कहूँगा कि हमें चाहिए और इमरान खान को चाहिए कि अगर आपने पंजाब में हुकूमत बनाई, आप अगर समझते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारी पंजाब में चल सकती है, हम गरीब को रिलीफ दे सकते हैं, हम गरीब के लिए सस्ते पैकेजेस लेके आ सकते हैं, हम गरीब के लिए आटा सस्ता कर सकते हैं, हम गरीब के लिए चीनी सस्ती कर सकते हैं, हम गरीब के लिए सेहत कार्ड दे सकते हैं, हम गरीब के लिए बग़ैर पैसों के, बग़ैर सूद के, बग़ैर किसी चीज़ के हम गरीब को रिलीफ दे सकते हैं, नौजवान को नौकरियां दे सकते हैं। तो आप हुकूमत ज़रूर करें। अगर आप ये नहीं समझते कि ऐसा मुमकिन नहीं, तो फिर आपको हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप आवाम को ज़लील करें, ज़लील ख़्वार करें। आप फिर नए इलेक्शन, जो आपका बयानिया था, आप उस पर आ जाएं, नए इलेक्शन करवाएं, जिसमें दम होगा वो आ जाएगा, जिसमें बातें होगी या जिसने जिसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी, या आवाम जिसको लाइक नहीं करेगी, आवाम जिसको वोट नहीं करेगी, वो नहीं आएगा। वैसे पाकिस्तान की वोटिंग में जो है उस एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि कौन हुकूमत में आएगा, कौन नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि हमारे ज़िला सियालकोट के तहसील पसरूर में जो इलेक्शन हुआ वो हमने अपनी आँखों से देखा। अली ज़ाहद अहमद साहब के बेटे जो थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ज़ाहद गुलाम अब्बास के ख़िलाफ़, जो अभी MNA हैं। गुलाम अब्बास रात 2 बजे तक 18-20, 17 इसके लगभग